बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की बायो की पेपर स्कीम है 2024 की। अच्छा, 60 मार्क्स का हमारा ये पेपर होता है, 60 का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है 12 मार्क्स का, सब्जेक्टिव हमारे पास होता है 48 मार्क्स का। ठीक है, 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज होते हैं। अब वो किस तरतीब से होते हैं, किन किन चैप्टर्स में से होते हैं, वो आप देख सकते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है, उसका पहला एक एमसीक्यूज आता है उससे। चैप्टर 11 से एक एमसीक्यूज आता है। चैप्टर 12 से एक एमसीक्यूज आता है। चैप्टर 13 से एक एमसीक्यूज आता है और 14 से 2 एमसीक्यूज आते हैं। यहाँ पे 15 से आपके 2 एमसीक्यूज आते हैं, 16 से आपके 2 एमसीक्यूज आते हैं, 17 से आपका एक एमसीक्यूज आता है, 18 में से एक एमसीक्यूज आता है। इस लिहाज से आपके 12 एमसीक्यूज आते हैं इन चैप्टर्स में से। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 इसलिए मेंशन है कि जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है ना, वो मुराद है, यानी 10th क्लास में वो 10th आ गया ना, कि आपके बाकी 9 चैप्टर स्टार्ट से वो आपकी 9th क्लास की बायो में थे। ठीक है, यानी पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इस तरतीब से है। समझ में आ गई आपको बात? तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि चैप्टर नंबर 10 से मुराद कौन सा चैप्टर है। तो वो आपको पता ही है कि आपके 9th और 10th के सिलेबस को कंबाइन करके उस लिहाज से वो 10th बनता है, जो आपका पहला चैप्टर है। यहाँ पे आगे हम आ जाएं जी सब्जेक्टिव पे। अब सब्जेक्टिव में आपके पास 48 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव कितना होता है? 48 मार्क्स का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें आप देख लें, आपने 8 सवाल होंगे आपके पास, आपने 5 करने होंगे और आपके पास 5 सवाल 2-2 नंबर के होंगे, 2-5, तो वो 10 नंबर का आपका ये पोर्शन होगा। अब आप किस तरतीब से आएंगे, ठीक है ना, कि यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर 10 से ये शॉर्ट क्वेश्चन अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है ना, अभी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रही हूँ। ये चैप्टर नंबर 10 में से आपने के 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 11 से 2 आएंगे, चैप्टर 12 से 3 आएंगे। ठीक है, आपने 8 में से 5 करने होंगे। तो उसके लिए बेस्ट तरीका यह है कि आप 10-11 को अगर आप अच्छे से कर लेते हो, उसके हर तरफ से कि कोई कमी बेशी ना रहे, तो आप ये 5 सवाल हल कर सकते हो आसानी से। या आप 12 और 11th कर लो अच्छे से, या आप 10 और 12 भी कर लो। ठीक है ना, ये जो इस तरह के ना, जो बच्चे यानी ऐसे हैं कि जिनकी अच्छे से तैयारी नहीं है, वक्त कम है, तो वो इस तरीके से 10-12 का या 11-12 का पेयर बना के आप अपनी तैयारी कर लें इस क्वेश्चन के लिए, तो आपका इंशाल्लाह ताला अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आप अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे भी 8 में से आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है ना, इसी तरह 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 10 नंबर का आपका ये पोर्शन आ जाता है। अब 13 जो है ना, उसका 2, जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, उसमें से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 14 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 15 से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 में से आपने 5 करने होते हैं। आप 13-15 कर लो या आप 15-14 कर लो, आप अच्छे तरीके से अपने ये वाला पोर्शन हल कर सकते हैं, 5 सवाल इसके। ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाएं आगे क्वेश्चन नंबर 4। फिर एक ऐसा होता है कि जिसमें आपने 8 में से 5 करने होते हैं। इस तरह 10 नंबर का होता है, यहाँ पे भी आपने शॉर्ट ही आंसर देने हैं। ठीक है ना, 2 नंबर के ही सवाल होंगे। यहाँ पे देखें, चैप्टर 16 है, उसमें से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 18 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे भी आप या तो 16-18 कर लो, ठीक है, या 17-18 कर लो, ठीक है ना, या 16 और 18, मतलब हाँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी चैप्टर जो लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपने 18 नंबर का आपका ये पोर्शन आता है, 9 और 9 का। 9 नंबर एक सवाल के, 9 नंबर एक सवाल के। आपने करने होते हैं 2 सवाल। इम्तिहान में आपको 3 सवाल दिए जाते हैं, एक की आपके पास चॉइस होती है कि आप उसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन किस तरतीब से आएंगे, एक बात कि यहाँ पर हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। ठीक है ना, आप जिस क्वेश्चन को चूज़ करेंगे आपने उसके दोनों पार्ट अटैम्प्ट करने होंगे, तब आपकी 9 नंबरों के लिहाज से उसकी मार्किंग होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है, वो ए पार्ट उसका आएगा चैप्टर 13 में से, बी पार्ट चैप्टर 11 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट 14 में से, बी पार्ट 12 में से। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट 18 में से, बी पार्ट 17 में से। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करना चाहते हैं वहाँ पर अच्छे से, तो आप इसको चूज़ करना चाहते हैं, तो आपको चैप्टर 13 और चैप्टर 11 की जो है वो करनी होगी तैयारी। क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहते हैं, तो हम 5 के साथ, तो आप चैप्टर 14 और 12 आपने अच्छे से करना है। अगर आप चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो 18 और 17 करेंगे। अच्छा, इसमें ये इसी तरह जो आपको अब पता है कि हमारे पास 15 मार्क्स की आपकी कंसेप्चुअल या एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे।
15 मार्क्स के, 45 मार्क्स के आपकी नॉलेज बेस्ड आएंगे, क्योंकि जो बताया गया बोर्ड की तरफ से वो यही है कि 25% हर पेपर में एनालिटिकल या कंसेप्चुअल होंगे क्वेश्चन और 75% नॉलेज बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को याद रख के अपने हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कहीं पर भी कोई ऐसा ना हो कि आप कोई क्वेश्चन हो जो आप छोड़ें, या आप अपने कॉन्सेप्ट वगैरह आपने अच्छे से समझ के हर चीज़ करनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन की इबारत ऐसी चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि जिससे वो आपको चेक करें क्या क्या जितनी आपने बायोलॉजी की ये वाली बुक पढ़ी है तो क्या आपने उसके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर किए हैं, और या मतलब एक तरह से ना कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स ने सिर्फ रट्टा लगाया हुआ होता है। ठीक है, तो उस रट्टा साजी के ख़ात्मे के लिए बहरहाल ये एक कोशिश है उनकी तरफ से। तो वो क्वेश्चंस बहुत से ऐसे आएंगे 15 मार्क्स के, अगर हम उसके लिहाज से परसेंटेज या रेशो देखें तो 15 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो। ठीक है ना, ये 10th क्लास की बायो की पेपर स्कीम आप सबके सामने पेश कर दी गई है। ठीक है, 2024 की इंशाल्लाह ताला इसी स्कीम के तहत पेपर होगा, और आपने इसी के लिहाज से तैयारी कर लेनी है। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है जो आपको समझ ना आया हो, ठीक है, मैंने इसको दोबारा आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो आप अपने पास मार्क कर लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और इसके लिहाज से तैयारी करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे। अभी फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।